हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या महत्व है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का हमारे जीवन में, हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट इज़ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देन थर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर की रचना जो है, हवा की जो वायु की रचना है वो किससे हुई है। प्रॉपर्टी ऑफ एयर, क्या गुण है एयर के। वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, इम्प्योरिटीज इन वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हम कैसे जो है पानी का शुद्धिकरण कर सकते हैं, इसको इन सब को हम क्या करेंगे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Identify the activities that require air A और water W और both। जो एयर है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर को कैपिटल डब्ल्यू से, और बोथ के लिए हम दोनों के लिए करेंगे कैपिटल बी का यूज़। ठीक है, ये तीन एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या क्या यूज़ होगा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि इस प्लांट को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, पानी भी चाहिए और एयर भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो इसमें हम लिख देंगे बोथ यानी बी लिख देंगे। देन नेक्स्ट इज हॉट एयर बैलून, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हॉट एयर बैलून के लिए क्या चाहिए, हमें एयर चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए। देन थर्ड एक्टिविटी इज स्विमिंग, स्विमिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डब्ल्यू। नाउ इफ़ यू आर लॉस्ट इन फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट यानी जंगल में खो जाते हैं, यू कुड डू विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज, आप क्या कर सकते हो, कुछ दिनों के लिए जिंदा रह सकते हो, किसके बिना, भोजन और पानी के बिना। हाउएवर विदाउट एयर यू वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन हवा के बिना क्या नहीं रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं कुछ मिनटों के लिए भी। ठीक है, तो फूड और अगर पानी कुछ देर नहीं मिले तो चलेगा, बट हवा जो है उसके बिना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट। जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑल अराउंड अस इज कॉल्ड एटमोसफेयर। जो चादर है किसकी, हवा की, हमारे चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं, एटमोसफेयर, वायुमंडल कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या क्या महत्व है एटमॉस्फेयर के। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेयर हमारे लिए। द एटमॉस्फेयर हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अवर अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर है उसके पास क्या है, ओजोन गैस की लेयर है, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अवर अर्थ, हमारी अर्थ को, बाय एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और जो जितनी भी हार्मफुल, जो हानिकारक जो किरणें हैं जो सन से आ रही है, उनको क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, उनको अर्थ पे आने से रोक देती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ की क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो वो ओजोन गैस की जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। It allow only the required amount of heat and light from the sun to reach the earth's surface, thereby making it suitable for living thing to survive। ये जो है अलाउ मतलब परमिशन देगा कितने को, ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी मात्रा में हीट यानी गर्मी और लाइट को सन से कहाँ जाने देगा, अर्थ तक जाने देगा। ठीक है, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतनी मात्रा, देयर बाय मेकिंग इट सुटेबल फॉर लिविंग थिंग टू सर्वाइव। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो जितने भी लिविंग थिंग हैं उनका ज़िंदा रहना, सर्वाइव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और या फिर हम कह सकते हैं कि सुटेबल यानी उसको क्या करता है, जीवन जो है कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या है, संभव हो पा रहा है। इट ऑल्सो डज नॉट अलो हीट टू escape एट नाइट सो दैट द अर्थ डज नॉट बिकेम टू कोल्ड। और ये जो है रात में गर्मी को क्या नहीं होने देता, अर्थ से जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से रात में जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। ठीक है, इट डेटरमाइंस द वेदर ऑन अर्थ। और ये क्या बताता है कि अर्थ के ऊपर कैसा मौसम है, तो वो भी किसकी मतलब बताने का मतलब है कि तय करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या होता है, इसी की वजह से वेदर जो है वो डेटरमाइन का मतलब होता है तय करना, तो वो तय किया जाता है। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग ब्रीथ ऑक्सीजन
फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो आप सब जानते हो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, लिविंग बींग इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। तो सांस लेने के लिए क्या है, एटमॉस्फेयर ज़रूरी है जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो प्लांट है वो पूरा करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, और किसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, जो कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। I hope you like this video. If you like this video then please do share, like, comment and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.